ना 35-40 साल के लड़के मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रहा है। क्यों? वो शरीफ हैं। मेरे नबी की साहबजादी की शादी देख लोगे कैसे अली के साथ बोरियां थी, बोरियां पहनने के लिए कपड़ा नहीं था जिस समय जब उनकी शादी हो गई थी। पिछले दौर में एक गांव के अंदर 3 से 6 लड़कियां जवान थी, उसके अंदर ऊपर पत्थर बरसना शुरू हो गए थे। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। अच्छा, उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को, वो हाथ मारते हैं। वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लाल टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार। हमारे एक और करेंगे बल्कि 4 और करेंगे। क्या वजह? 3 और करेंगे। वजह क्या? इस्लाम है, मुसलमान है। इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, 4 करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी अप्रोच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में? मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी जान आपको पता ही नहीं है, आप कैमरे पे बात कर रही हैं, अब घंटे बाद आप कर सकती हैं मेरे से मैं बात। क्यों प्रपोज करूंगी आपको? आपको पता नहीं है ना मेरा। अब 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ठरकपन की भी भाई हद होती है। पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें 2 करोड़ जो है पाकिस्तानी मर्द दूसरी शादी, यानी कि एक तो कर रखी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 वहां पर कर सकते हैं। तो उसकी ठरकपन में बैठे हैं कि भाई कैसे को साहब, भाई पेट भूकंप रहा है, खाने को कुछ नहीं है, बट भाई स्वाद में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए पाकिस्तानियों की। और देखिए बाकी पाकिस्तानियों की राय आप लोग क्या कमेंट, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना। भाई दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा चले कि ये तो प्रियांक जी किसी के बाप की ताकत ही नहीं है। अरे नहीं नाजिया, मैं तो प्रियांक ही ठीक हूँ, मैं तो सनातन ही ठीक हूँ। नाजिया तब आता है जिहाद। ऊंट का मूत और ऊंट का दूध दोनों हलाल है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम भी तो मूत पीने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि सनातन धर्म में गाय के मूत को बहुत पवित्र माना गया है और मुसलमान में ऊंट के मूत को बहुत पवित्र माना गया है। अवैसी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पर वो थूक रहा है। मैं योगी जी को भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस्लाम में हमारे 4 शादियां जायज़ हैं, तो मर्द को दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त क्यों नहीं देती जो उनकी मिसेज होती हैं? एक्चुअली इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, एंड अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो मर्द को एक्चुअली परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दैट। सो वो दे या ना दे, डजंट मैटर। यस, एंजॉय करें। एंजॉय ना करें। I mean honestly, I told my husband that you want to do the other शादी, वो दरवाजा है, जाओ बेशक करो। गजब टूपी बाजा। प्लान भी है? जी इंशाल्लाह, कोशिश तो फुल है। और आप? बिल्कुल करेंगे। एक और करेंगे बल्कि 4 और करेंगे। क्या वजह? 3 और करेंगे। वजह क्या? इस्लाम है, मुसलमान है। इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, 4 करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा जो मर्द हैं दूसरी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आप इधर पूरे बाजार से किसी से भी पूछ लें, वो 2 से ज्यादा 3 भी करने के लिए तैयार हैं। आप पूछे तो सही किसी से। मैं पूछ तो रही हूँ आप लोगों से। हम तो 5 भी कर लेंगे अगर इस्लाम इजाजत दे देगा तो। मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके। क्या कर रहे हैं यार तू? अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप झाड़ू दें। क्या कहते हैं? मंजी थले डांग दे, मंजी थले डांग दें। सॉरी 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 मंजी थले डांग दें। इतनी कैपेसिटी है? मैं कह रहा हूँ मौका तो दे। अच्छा, वैसे बीवियां ज्यादा चाहिए बच्चे? बीवियां ज्यादा चाहिए। बीवियां ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान जो है रोते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और 5-5 शादियां करने को तैयार है। तो ठीक है ना, शादी करने से पैसों का क्या ताल्लुक है? तो बीवियों का खर्चा नहीं पूरा करना होता? क्या खर्चा होना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो तो होगा ना। मकान है, एक मकान में चाहे 10 रख लें आप। क्या वजह है कि आदमी जो है पाकिस्तानी, खासकर अगर हम बात करें तो 4 शादियों पे उनका इस्लाम फौरन जाग जाता है। इसके अलावा भी जो है इस्लाम के और भी कुछ कवानीन हैं, असूल हैं, हम उन पे अमल क्यों नहीं करते? जितना कर सकते हैं वो तो करें ना। अब ये आसानी से कर सकते हैं, ये आसानी से कर रहे हैं। निसाब इस्लामी नसरती कौंसिल ने इजाजत दे दिया है कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। फिर आप कब दूसरी शादी कर रहे हैं? बटी वो इसलिए नहीं कर सकते, जो बच्चे पहले हैं वो किधर जाएंगे? वो बेचारे रुल जाएंगे। मैं तो शादी कर लूंगा तो पर मुझे बीवी भी गाली देगी, बच्चे भी मेरे गाली देंगे,
तो वो कैसे निज़ाम चलेगा? ये निज़ाम फिर छितर खाने वाला बात होगी। ऐसे दूसरी शादी के लिए ना ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेरी मामू की बेटी है, उसके 8 बच्चे हैं, तो उन्होंने तलाक दे दी है, दूसरी शादी उन्होंने कर ली है। अब जो पहली बीवी है वो क्या करेगी बेचारी? वो बदनामा देगी, 7 बच्चे भी बदनामा देंगे। 8 बच्चे हैं तो उनको शर्म नहीं आई बच्ची को तलाक देते हुए। ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहली बीवी को छोड़ के नवी बीवी की तरफ जाएं। नहीं सर जी, अगर आपकी पहली बीवी कह देती है कि इस्लाम ने इजाजत दी हुई है 4 बीवियों की, तो आप एक और शादी कर लें, फिर आप क्या करेंगे? वो बेटा ना होए इस वजह तो दूसरी शादी कर सकता है। जब बेटा ना हो ना बेटी हो, ये परेशानी हो सकती है। वो भी बीवी से पूछ के फिर शादी कर सकता है, अपनी मर्जी के साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? बीवी रजामंद होगी तो अल्लाह पाक भी खुश होएगा। जे अल्लाह पाक खुश है जे बीवी रजामंद होगी, तो बीवी रजामंद नहीं है तो बहुत मुश्किल है शादी दूसरी करने के लिए। तो अगर आपकी बीवी, सर जी आपकी बीवी कह देती कि आप दूसरी शादी कर लें, तो आप नहीं करेंगे? मैं शादी इसलिए नहीं करूंगा जब मेरे पहले बच्चे हैं वो रुल ना जाए, तो मैं आज आएगा कल नहीं। तो दोवें बीवियां धक्के खांदियां फिरनगियां, उनका वाली वारिस कौन होगा? गवर्नमेंट होगी जहाँ उनके घर वाले होंगे। माँ प्यो तो यही कहता है मेरी बेटी ब्याही जाए, अगले घर जाए, चलो अल्लाह पाक उनको भाग लाए, अच्छे नसीब मिले। ये नहीं है एक बेटी ब्याही है तो वो दूसरी शादी कर लेता है बेटी के ऊपर, फिर ये परेशानी होती है। जिसकी भी बेटी है ना उसको ही पता होना चाहिए दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि पहली के साथ ही अच्छी गुजार लेनी चाहिए। पहली के साथ अच्छी गुजारोगे सारी जिंदगी याद करेगी, इसलिए अच्छी बीवी कभी कभी मिलती है। ये नहीं दूसरी कर लो तीसरी कर लो, ऐसे नहीं, वो जलालत है, जितनी मर्जी कमा लो। तो जो लोग 3-3 4-4 शादियां कर लेते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बाजी उनके लिए ना बस बेवकूफ़ी है, उनके हकूक पूरे नहीं होते। एक मेरी बीवी है, मैं उसके हकूक पूरे नहीं कर सकता तो दूसरी बीवी के कैसे हकूक पूरे करूंगा? तो भाई आप लोगों ने देखा, भाई साहब चाचा की बात तो दिल को छू गई। वाकई में ये भाई इसको कहते हैं भाई हम असली इस्लामिक। देखिए पाकिस्तान खुद को इस्लामिक मुल्क बोलता है, चुनिंदा लोग आज पाकिस्तान में जो ऐसा सोचते हैं। और इतना यानी कि भाई सबसे कोई भी जाति धर्म कुछ भी है, सबसे ऊपर तो भाई इंसानियत है। इंसानियत उस चीज को कहते हैं जो आपको, जिसके साथ आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, सबसे पहले भाई उनकी खुशी है, जो यानी कि एक नीड होती है परिवार की, उनको वो चीज प्रोवाइड करवाना। अगर आप ये प्रोवाइड करवा रहे हो तो आप उनके लिए भगवान हो, आप उनके लिए राजा हो, उनसे बड़ा इंसान आप हो। यानी कि आपको अगर सब कुछ इज्जत टाइम पे चाहिए ना, तो भाई अपने लिए मत सोचो, अपने लिए खुद मत जियो। यानी कि अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जो, उसी में समाज की भलाई है, उसी में भाई अल्लाह भगवान हर गोड़ सब कुछ इसी में खुश होते हैं। पाकिस्तानियों को भाई जाहिलों को इस चीज से, यानी कि जो अल्लाह, मेरे को भाई इस चीज की नॉलेज नहीं है, यानी कि पुराने समय में जो शादी का कल्चर था वहां पर, वो मुझे इतना पता है कि भाई वो हेल्प करने के लिए था। जो भाई बेवा थी, जिसकी यानी कि भाई बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसका कोई नहीं था, यानी कि उसको एक छत दी जाती थी। और इन पाकिस्तानियों ने उसको कन्वर्ट कर दिया भाई स्वाद में, इन्होंने कर दिया उसको बेड पर आनंद लेने के लिए, इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल अच्छी खासी ले रहे हैं भाई पाकिस्तानी, 2-3-4 अच्छी खासी कति जबरदस्त पाकिस्तानी यानी कि महिलाओं को रखते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, बेशर्मों को। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर रखें। खुला है भाई। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।